हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है 100 रुपये। तो इस रोचक कहानी को जरूर सुने। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया, क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूते वहां छोड़कर जाए, और जूते पहनकर वह मंदिर नहीं जा सकता था और वह अपने जूते ऐसे ही छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह बड़ी असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। उस अमीर आदमी ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर संभालने के लिए दे दिया। भिखारी भी उसके जूते रखने के लिए राजी हो गया। मंदिर में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया और वह मन ही मन बोला, हे भगवान, आपने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को आपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहनने लायक बनाया, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए तक भीख मांगना पड़ता है। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला, आपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन सोचा, वापस जाते समय वह उस भिखारी को 100 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखाई दिए, ना ही भिखारी। उसे लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नजर उसके जैसे जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि वह उसी के जूते हैं। उसके पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 100 रुपये में बेच के गया है। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते, तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 100 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है, यह उस भिखारी के हाथ में था। वह चोरी ना भी करता, फिर भी उसे 100 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे बुरे कर्मों की वजह से वह भिखारी था।